गुणन गति। रोटेशनल मोशन। इधर ध्यान दो, इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या चीज स्टडी की। सबसे पहले हमने रेखीय गति और घूर्णन गति के अंदर डिफरेंस देखा, और फिर हमने कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा, कोणीय त्वरण एंगुलर एसिलेशन पढ़ा, और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, किस किस पे निर्भर करता है, दो उसके थ्योरम क्या है, और 7 अलग अलग बॉडी की अलग अलग एक्सिस पे कैसे उसका आई निकाला जाता है, ये पढ़ा है। आज अपने को पढ़ना है जो हमने पढ़ा है उसका क्वेश्चन बैंक। क्लियर? कैसे वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे जड़त्व आघूर्ण से संबंधित। उससे पहले आपको क्या याद रहना चाहिए, तो मैं एक स्पेशल नोट लिख रहा हूं। मैंने कहा हर बॉडी का पहला पहला आपको याद होना चाहिए। हर बॉडी का क्या याद रहना चाहिए? पहला पहला। तो मैंने यहां पर लिखा नंबर 1, मैं लिखा हूं यहां पर आई वले। बोलो रिंग। रिंग का पहला पहला क्या होता है? एम आर स्क्वायर। मैंने लिखा आई, बोलो चकती, बोले तो डिस्क। आई डिस्क का क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर? सारे क्वेश्चन इन्हीं से सोल्व होंगे। पहला पहला मैंने पढ़ा दिया, एक बार वापस लिख रहा हूं ताकि क्वेश्चन करना इजी हो जाए। मैंने कहा बोलो आई ठोस गोला। ठीक है? ठोस गोला मतलब क्या? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर। फिर मैंने कहा आई खोखला गोला। खोखला गोला मतलब क्या? होलो स्फीयर। ठीक है? होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का क्या होता है? आप कहोगे 2/3 एम आर स्क्वायर। क्लियर? क्या होता है? बोलो 2/3 एम आर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, उसके बाद नंबर 5 मैंने कहा यहां पर आई क्या लिखा? बोलो खोखली बेलन। बोलो यानी होलो, बोलो होलो। मैंने कहा सिलेंडर। ठीक है? अच्छा, क्या होता है? एम आर स्क्वायर किसके समान? रिंग के समान। क्लियर? फिर मैंने लिखा आई ठोस बेलन। बोलो ठोस बेलन सॉलिड सिलेंडर। इसका क्या बताया? एम आर स्क्वायर बाई 2 किसके समान? डिस्क के समान। क्लियर? फिर मैंने लिखा आई छड़। छड़ मतलब रोड का। क्लियर? अच्छा, क्या बताया? बोलो एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। बताओ, यूं बॉडी कहने में 7 है, लेकिन या तो 5 ही रखने, क्योंकि 2 का तो क्या है, इन दोनों के समान है। क्लियर? फिर दिमाग में आता है कि बचपन से हमें यही बॉडी क्यों पढ़ते हैं। बोलो बॉडी में तो आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो स्क्वायर भी होता है, अरे बोलो वर्गाकार भी होता है, अरे बोलो आपका आयताकार संरचना भी होती है, उनका हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? कभी कभी दिमाग में ख्याल आ सकता है हम इन्हीं का क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इनके द्वारा उनको भी हम निकाल सकते हैं। वो भी मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर? मतलब ये बॉडी याद रखने से हर तरह का क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। तो पहले तो एक बार स्पेशल नोट में ये सातों लिख लो, और फिर अपन आज क्वेश्चन सेक्शन करते हैं कि जो हमने पढ़ा है बोलो उसके क्वेश्चंस कैसी कैसी वैरायटी के आएंगे। ठीक है?
इतनी बात समझ में आई बोलो आपको? अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस अपन अभी करते हैं। ओके, ये सारे भी अपने आप में क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट पूछ ले। और बोलो डायरेक्ट पूछ ले, गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, बोलो आपसे मैं करूं तो ये डायरेक्ट हो गए। अब अप्लाइड कैसे होंगे वो अपन करते हैं, ठीक है? बताऊं यहां पर, ये किया नोट, बोलो ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पहली वैरायटी समझना। ओके, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सपोजेड मैंने आपको डिस्क का बताया, मैंने आपको रिंग का बताया, मैंने आपको होलो स्फीयर सब बताया। एग्जाम में आपको कह दिया एम द्रव्यमान, ठीक है? एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या, बोलो के हाफ डिस्क। हाफ डिस्क, हाफ डिस्क का मतलब क्या होती है? अर्ध चक्ति, ठीक है? अर्ध चक्ति, बोलो का जड़त्व आघूर्ण, आपसे मैं कहूं जड़त्व आघूर्ण, उसके, आपसे मैं कह रहा हूं उसके, बोलो उसके तल के लंबवत, लंबवत अक्ष, ठीक है? के सापेक्ष, बोलो के सापेक्ष, बोलो होगा। अब मेरे कहने का मतलब है कि यार हमने तो पूरी डिस्क का पढ़ा है, हम तो किताबों में क्या पढ़ते हैं? पूरी डिस्क का। और एग्जामिनर ने मुझे क्या पूछ लिया? बोलो, और आधी डिस्क का पूछ लिया। किसका पूछ लिया? बोलो आधी डिस्क का। क्लियर? बोलो ये ऐसे समझ गए? बोलो, और समझे ही समझे? बोलो यानी परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे ही बनाऊंगा? बोलो, अरे पूरी डिस्क में तो मैं यूं बना देता हूं, और इसमें तो यूं ही बनाऊंगा ना। हाँ कि ना? मेरी बात समझ में? अच्छा, मुझे ये पूछ लिया, ऑप्शन क्या देगा? बोलो, पहला ऑप्शन एम आर स्क्वायर, दूसरा क्या देगा? एम आर स्क्वायर बाई 2, तीसरा क्या देगा? एम आर स्क्वायर बाई 4, चौथा क्या देगा? बोलो एम आर स्क्वायर बाई 8। क्लियर? अब मैंने कहा यार मुझे पूरी डिस्क का पूछते तो मैं जानता हूं एम आर स्क्वायर बाई 2 होता। अब आधी डिस्क का पूछा तो मैं क्या करूंगा? बताओ क्या करूंगा? बोलो ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। बोलो आपसे ज्यादातर, आप नहीं 99% सोचते हैं और डिस्क आधी करी तो बोलो 2 का भाग दे दो और टिक कर दो, जबकि इसका आंसर भी क्या होगा? यही होगा। अब सुनो राज की बात, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, एक बार जिस बॉडी का मैंने जो आई बता दिया उसका फॉर्मूला वही रहेगा। आपसे मैं कहूं हाँ, यहां पर अगर पहले एक डिस्क थी जिसका द्रव्यमान m था, उसको आधा किया तो द्रव्यमान m/2 हो जाता। बताओ यहां पर जो फॉर्मूला आएगा वो आई, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होगा, लेकिन ये m क्या होगा? मास ऑफ हाफ डिस्क। क्या बता रहा हूं? बोलो मास ऑफ हाफ डिस्क। अरे बोलो समझे नहीं समझे? किसका द्रव्यमान लोगे? बोलो, और जो डिस्क दिए, आधी दिए, चौथाई दिए, उसका मास रखना है। जब मैंने बोल ही दिया कि जो मैंने हाफ डिस्क दी उसका मास m है, तो बताओ फॉर्मूला वही रहेगा नहीं रहेगा? अरे बोलो क्या बताना चाह रहा हूं, फॉर्मूला कभी भी नहीं बदलेगा। अगर कुछ बदलता है तो मास बदलता है, और जब आपको जो बॉडी दी है उसका जितना भाग दिया है उसका मास ही m दे दिया तो फॉर्मूला वही रहेगा। बोलो, और फॉर्मूला क्या रहेगा? वही रहेगा। चाहे डिस्क का 1/4 भाग भी क्यों ना दे दे तो भी आंसर वही रहेगा। इसका मतलब हुआ आधी रिंग दे, आधा गोला दे और आधी बेलन दे, कोई भी देना। मैंने तो एक वैरायटी बता दिया आपको। क्या बताया मैंने? समझ में आया? पूरी बॉडी की तो दुनिया पड़ती है, आधी बॉडी दे दे तो क्या करना, वो आपको समझ में आया? फॉर्मूले वही रहेंगे, बस जो m है वो क्या होगा? जितना भाग दिया उसका मास। अगर उसका मास m ही दिया है
तो एम ही रख देंगे। अगर आपको पूरा गोले का एम मास दिया है, फिर मुझे बोलो वहां पर बोलो आधे गोले का मास, तो मैं एम की जगह m/2 ही लिखूंगा। तो जो फॉर्मूला बनेगा, जो आंसर आएगा वो मैं टिक करूंगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, मतलब समझ में आया बोलो? सोल्व करने का फॉर्मूला वही रहेगा। बस उस फॉर्मूले में एम क्या होगा, जितनी बॉडी दी है उतना मास रखना है, और उतना मास एम ही दे रखा तो एम ही रख देंगे। और क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बोलो? क्लियर? कभी भी बॉडी को आधा करने से, चौथाई करने से, बोलो कितना भी भाग करने से उसके फॉर्मूले नहीं बदलेंगे, फॉर्मूले तो वही रहेंगे। अगर कोई चीज़ बदलेगी तो वो क्या बदलेगी? मास बदलेगा। मास जो फॉर्मूले में होगा वो मास उस दी गई बॉडी का मास होगा, और वही मास एम दे रखा है तो एम ही पुटअप कर देंगे। पहले बताओ समझ में आया बोलो? आपको नोट कर लिया जाए। आप समझ गए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आई इज इक्वल टू mr²/2। एम की जगह एम डैश किया, और एम डैश क्या है ये, और यहाँ पर चूंकि क्या है बोलो, एम डैश ही एम दे रखा है, तो आई इज इक्वल टू mr²/2 हो जाएगा। ठीक है? पहली वैरायटी समझ में आए बोलो? बताओ यहाँ पर जैसे जैसे बॉडी बदलेगी, क्या यही फॉर्मूला रहेगा क्या? नहीं भाई, हर बॉडी का तो आई अलग होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन मैंने तरीका बता दिया, हाफ सॉलिड स्पेयर देगा तो कर सकते हैं, हाफ सॉलिड बोलो होलो स्पेयर दे, हाफ बैलेंस, कुछ भी दे कर सकते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा। बस सावधानी क्या रखनी है, समझ में आए बोलो? फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन मास क्या पुटअप करना है, जितनी बॉडी दी है। अगर जितनी बॉडी दी है बोलो इसका मास ही एम दे रखा है, तब तो बोलो वही हो जाएगा। अरे समझे नहीं समझे बोलो? आपको मेरी बात समझ में आई बोलो? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 करें बोलो? ये मैंने आपको बताया, इस पे एक आपसे करवाता हूँ, फिर अपन नई वेराइटी। ठीक है? जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सबको पहला पहला याद है बोलो? सबको हर बॉडी का क्या याद होना चाहिए? पहला पहला बड़ा काम का है, जो मैंने अभी आते ही साथों लिखाए थे। ओके, मैंने कहा आपको यदि ठोस गोले का, ठीक है, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, तो बोलो अर्ध गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, क्या होगा?
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड रेडियस एम एन आर, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ फॉर हाफ स्फीयर, ठीक है, आधे गोले का मैंने पूछा आपको, ठीक है ना। ओके, ये रेडियस है आर। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या है, 2/3 एम आर स्क्वायर। दूसरा क्या है, बोलो 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। और ऐसा करेंगे बोलो। अच्छा, तीसरा क्या है, मैंने कहा यहाँ पर बोलो 1/5 एम आर स्क्वायर। तीसरा क्या है, बोलो मैंने कहा यहाँ पर बोलो इनमें से कोई नहीं। बताना जरा फटाफट, बोलो क्या होगा। बोलो ए बी सी डी में बताओ क्या होगा। बताओ, अभी सिखाया मैंने आपको, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो अलग दूंगा ही। अच्छा पहले बताओ, बोलो पूरे गोले का कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। बोलो मैंने आधे गोले का करना है, फॉर्मूला कभी बदलता है क्या, नहीं। बोलो आप ऐसे ही करूँगा, बट ये एम क्या होगा, आधे गोले का द्रव्यमान। मुझे किसका द्रव्यमान दे रखा, पूरे गोले का। तो बताओ चूंकि एम डैश, अच्छा सारे एम की फॉर्म में दे रखे हैं, तो बताओ m/2 रखूंगा, बोलो। और रखूंगा नहीं रखूंगा, अच्छा। और इस एम की जगह क्या रखूंगा, इस एम की जगह क्या रखूंगा, क्योंकि एम क्या होता है, जितना गोला उसका मास। सारे ऑप्शन इस एम डैश के रूप में है कि एम के रूप में है, एम के रूप में। एम किसका मास है, बोलो पूरे गोले का। तो बताओ यहाँ पर एम डैश क्या होगा, m/2। अच्छा इसको यहाँ रखूंगा, तो बताओ क्या होगा, आप कहोगे 2/5। अच्छा m/2, बोलो आर स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। और बोलो आपका 1/5 एम आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ कि ना, बोलो। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अच्छा कोई सोचे सर मैंने है ना ये तो निकाल लिया था, बस मुझे दिखा ही नहीं था। और बताओ कौन कौन है जो 2/10 एम आर स्क्वायर निकाल लिया था, बोलो। और 2/10 एक ही बात है कि नहीं है, बोलो। ये क्यों दिया बता, इनमें से कोई नहीं जिसका ये आए और उसको मैच करना नहीं आए। अरे बोलो समझे समझे, बोलो आई मेरी बात समझ में। पहले बताओ, अभी मैंने जो दोनों क्वेश्चन कराए वो समझ में आया, बोलो। इससे पहले वाले में क्या था, मैंने हाफ डिस्क दी तो मास ही हाफ डिस्क का ही दिया। इस बार क्या हुआ, मैंने मास पूरी बॉडी का दिया, फिर मैंने आधा भाग पूछा। आई थिंक दोनों क्वेश्चन से क्या समझाना चाह रहा हूँ समझ में आई मेरी बात, बोलो। ठीक है, ये वाली वैरायटी समझ में आ गई, बोलो। इस वाले क्वेश्चन और उस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, उसमें मास किसका दिया था, हाफ डिस्क का ही दिया था। इस बार मास किसका दिया, पूरे गोले का। तो आधे गोले का ही पूछा, तो मास किसका लेना पड़ेगा, आधे गोले का। आधे गोले लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे गोले के मास में से 2 का भाग दूंगा तभी आधे का बनेगा। और समझे नहीं समझे, बोलो मेरी बात समझ में आए, बोलो आपको। क्वेश्चन नंबर 3 किया नोट, बोलो। अब अगली वेराइटी देखना, ठीक है। मैंने कहा यदि वलय के तल के लंबवत, वलय के आपसे मैं कह रहा हूं तल के लंबवत, परपेंडिकुलर टू प्लेन, लंबवत अक्ष का जड़त्व आघूर्ण आई है, ठीक है। तो वलय के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, इफ आपसे मैं कहूं आई ऑफ रिंग, ठीक है, ड्यू टू परपेंडिकुलर एक्सिस is I. Find out I
ठीक है, ड्यू टू, बोलो आपसे मेरे को पैरेलल एक्सिस ऑफ प्लेन, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं कह रहा हूँ फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं I/2, 2I, बोलो आपसे मेरे को I/4, यानी मुझे बोलो निकालना तो है, लेकिन किस रूप में निकालना है, I के रूप में निकालना है। इधर देखो क्या करेंगे, एक मैं समझा रहा हूँ फिर आपको दूंगा, आपको करना है। पहला समझो, सबसे पहले मैंने कहा रिंग का ये वाला आप जानते हो नहीं जानते हो, और रिंग का I क्या होता है, अभी बताया mr², बताया कि नहीं बताया, बोलो भूल गए हो, ये लो मेरे पास अभी लिखा हुआ है, आते ही सबसे पहले लिखा है। रिंग का I क्या होता है, mr²। ये सारी वैल्यू तो कोई रात को 12 बजे उठा के भी पूछे ना तो भी याद रहनी चाहिए, ऐसे जैसे आपको अपना नाम याद रहता है। ये तो इस टॉपिक की जान है, बोलो इसलिए मैंने पहले ये तो सब आपको अपन ने कल डिस्कस किए थे, लेकिन पहले क्यों लिखाया, क्योंकि सारे क्वेश्चन का सार क्या है, यही है, इसी से सारे क्वेश्चन होंगे। बोलो ये लिख दिया मैंने, अब आप इधर ध्यान देना, मैंने कहा आपको ये लिख दिया, मैंने आपको I कौन सा पूछा है, बोलो व्यास के सापेक्ष, बताओ व्यास के सापेक्ष रिंग का क्या होता है, mr²/2 निकालना सिखाया था मैंने आपको। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर यहाँ ऑप्शन mr²/mr²2 होता है तब तो मैं डायरेक्ट ही कर देता, लेकिन वो मुझे क्या कह रहा, ये तो बताओ लेकिन इस रूप में बताओ। कोई बात नहीं भाई, मैं क्या कर लूंगा, I' कर दूंगा। अरे बोलो समझे ही समझे, बोलो I' कितना है, mr²/2, बोलो I कितना है, mr², बोलो ये इससे कट गए, बचा क्या 1/2, तो बताओ I' किस रूप में आ गया, I/2, बोलो आंसर मिला क्या, टिक कर दिया। कुछ वैरायटी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो इधर ध्यान से समझो, एक एक्सिस का I दे, दूसरे एक्सिस का पूछे, पहले दोनों के फॉर्मूले लिख लो, फिर बोलो डिवाइड कर लो, फिर आपका आंसर टिक कर दो। अब यहाँ पर बोलो ये दोनों केस एक ही बॉडी के हो सकते हैं और अलग अलग बॉडी के भी हो सकते हैं। आपको बोलता मैं रिंग का ये I है, तो बताओ आपसे मेरे को डिस्क का तल के लंबवत क्या होगा, तो भी कोई बात नहीं, दोनों का फॉर्मूला लिख दो फिर डिवाइड कर दो। अच्छा, ये डिवाइड करते समय ऊपर किसको रखोगे नीचे किसको रखोगे, बोलो हमेशा ऊपर किसको रखते हैं, जिसको हमें ज्ञात करना होता है। छोटी छोटी बातें बचपन की पता है कि नहीं पता है, बोलो हमेशा ऊपर किसको रखते हैं, जिसको ज्ञात करना होता है। बोलो मैं दूंगा ऐसा करोगे आप, बोलो अरे बोलो हाँ, तो बोलो बाकी मैं वापस बताऊंगा। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, बोलो आपसे मेरे को वैरायटी बताई, समझ में आए, बोलो ओके। किसी को आई याद नहीं है, 2 पेज पलट करके देख के फिर भी कर सकता है, और बोलो अभी छूट है, बोलो बात समझ में आए, बोलो ओके। मैं सिर्फ वैरायटी बता रहा हूँ, बॉडी बदल सकती है, पैटर्न ऐसे ही रहेंगे, बोलो बात समझ ना। डू करोगे कोशिश, मेरी बात समझ में आए, बोलो बोलो जब हम सीखते हैं तब कोशिश ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोशिश करोगे थोड़ा आएगा, थोड़ा मैं वापस बताऊंगा, फिर करोगे, फिर जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा सीट में आप करोगे, मतलब अपने आप आपके पास तरीका चीज़ों को सीखने का। ओके, तो मैं दूं करोगे, एक बार तरीका समझ में आया, बोलो सारी बॉडी की जितने भी एक्सिस होते हैं वो सब मैंने आपको करके सिखाया हुआ है। जो एक्सिस दे उसका लिख दो, जो पूछे वो लिख दो, फिर क्या कर दो, बोलो डिवाइड करके टिक करना है। क्लियर, ओके। हटा दूं, क्वेश्चन नंबर 4, मैंने कहा
यदि चकती का व्यास डायमीटर के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई है, ठीक है, तो चकती का परिधि को स्पर्श करते हुए तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा। क्या क्वेश्चन है आपको? मैंने कहा इफ आई ऑफ डिस्क, ठीक है, ड्यू टू पैरेलल एक्सिस ऑफ प्लेन इज आई, फाइंड आउट आई, ठीक है, ड्यू टू टेंजेंट with respect to perpendicular plane of axis, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, ठीक है। थ्री बाई टू आई, 3/4i, 3/8i, ठीक है। पहला ऑप्शन है π/20i, ठीक है, और एक है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। करोगे? अगर इनमें नहीं आया तो नन ऑप्शन भी है, ठीक है। बोलो, इससे पहले वाली क्लास में सिखाया था मैंने, किया किसी ने? पहले बताओ, पहला दिया डायमीटर वाला क्या होता है आई का? mr²/4, यही होता है और यही होता है। अच्छा, फिर जो दूसरा पूछा है आई डैश, वो कौन सा पूछा है? ये डिस्क। अरे बोलो, यही तो पूछा है ना, यही तो पूछा है। याद नहीं है तो फटाफट थ्योरम लगा लेंगे। थ्योरम क्या लगाएंगे बोलो? और आपसे मैं कह रहा हूँ आई डैश इज इक्वल टू ICM प्लस, बोलो आपसे मेरे को MD², तो ये क्या है बोलो? mr²/2 प्लस, अरे लंबवत वाला mr²/2 ही है, और आपसे मैं करूँ mr², कितना आ गया? 3/2 mr²। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? हाँ के ना? अच्छा, ये क्या आ गया? 3/2 mr²। पहले बताओ, अब मुझे ये आई के रूप में चाहिए। क्या सिखाया था आपको और क्या करना है? बोलो, ये करेंगे नहीं करेंगे? हाँ के ना? अच्छा, करेंगे। बोलो, करेंगे नहीं करेंगे? बोलो, आई डैश कितना है? 3/2 mr²। बोलो आपसे आई कितना है? mr²/4। पक्का? ये कट गया? हाँ? और होगा कि नहीं होगा? कोई कैसे ऐसे काट सकते नहीं काट सकते? अरे काट सकते नहीं काट सकते हैं? पक्का? इसका ऊपर ये, इसका नीचे ये। अच्छा, फिर कितना हो गया बोलो? ये इसके ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? हाँ, ये 2 ऊपर जाएगा नीचे रहेगा?
मुझे बताओ 6 आएगा कि बोलो 3/2 आएगा? अच्छा, एक मिनट बच्चों, कभी A/D और C डिवाइड बाय D को सोल्व किया है? बचपन में ऐसा नहीं किया? अच्छा, और ऐसा होता है कि नहीं होता है? समझ में आई बोलो बात? तो आपसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, फिर आई डैश क्या हो जाएगा? 6i। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो एक बार वापस बताओ कि समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये और ये तो आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था मैंने, और आपको ये तो बताए थे ना, आगे का खेल तो बच्चों वाला है। हाँ, यही अटक जाओ तो बात अलग है। और समझे? पहले बताओ, फिजिक्स तो यहीं तक है, ये तो मैथ्स है बोलो। और किसी में किसी को भाग देने के बाद क्या बचता है, ये तो बचपन से जानते हैं ना। एक पूछूं और बताओगे? हाँ तो बोलो। ठीक है, इस साइड में जाके क्या किया मैंने, जो मैंने इससे पहले आपको खेल खिलाना सिखाया था। और ये सिखाया था नहीं सिखाया था, बोलो। ठीक है भाई, अपना चैप्टर चालू हुआ है अभी, आज 2 क्लास जो मैंने सिखाया उसी को यूज कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, जिसको भी ये देखो ये फटाफट फॉर्मूले नहीं बताना पता चल रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, आज ही घर पे जाके जो इससे पहले क्लास पढ़ाई है उसको पढ़ना पड़ेगा। बोलो बात समझो ना, तो ये अपने आप चीजें होने लगेगी। बोलो, उसी का तो करा रहा हूँ ना। पहले बताओ, ये जितने जल्दी आएंगे उतना ही आंसर तक जल्दी पहुंचोगे। समझे नहीं समझे बोलो? सारा खेल ही उसी का ही था जो मैंने आपको सिखाया था। ओके, एक और कराता हूं मैं, यही वेराइटी इंपॉर्टेंट है बोलो, अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछने वाले सारे क्वेश्चन हो गए, गोले का इस एक्सिस के, वो तो सारे क्वेश्चन ही थे ना। 4 रिंग के थे, 4 डिस्क के थे, और 5 बॉडी के, दो दो थे, 10 टोटल 18 क्वेश्चन तो वो थे जो डायरेक्ट थे। अब अपन क्या कर रहे हैं, उनके अलावा क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, इस बार पक्का करोगे? पक्का 100%? अच्छा, आंसर नहीं मिलता है तो ये वाला तैयार रहता ही है बोलो। समझे नहीं समझे बोलो? ओके, कभी कभी एग्जामिनर आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है कि आप अकड़म बकड़म करते हो कि वास्तव में निकाल के टिक करते हो। और बोलो समझे, जो निकाल के टिक करेगा वो तो ये कर पाएगा, और जो तुक्का लगाने वाला होगा वो इनमें से ही सोचता रहेगा कौन सा अच्छा लग रहा है। अरे बोलो समझे समझे बोलो, क्या बता रहा हूँ समझ में आए बोलो? करोगे इस बार? ओके, क्वेश्चन नंबर, ये क्या था, 6। बोलो आपसे क्वेश्चन नंबर, बोलो मैंने कहा 5। ठीक है, एक ठोस गोले। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, और सपोज दैट में ठोस गोले का जड़त्व गुण आई है, कुछ नहीं बोलूँ तो हर बॉडी का पहला पहला ही होगा। और समझे ही समझे बोलो, स्पर्श रेखा टेंजेंट को टच कर, ऐसा तो बोलना पड़े मानूंगा ना। और बोलो, जब कुछ नहीं बोला जाता है तो हर बॉडी का आई क्या होता है, पहला पहला होता है। पहला पहला मतलब समझ के बोलो, जो उसका ओरिजिनल है। अपनी मर्जी से स्पर्श रेखा मान लोगे क्या? नहीं, वो तो अप्लाइड चीज है ना। तो मैंने कहा एक ठोस गोले, ठीक है, का व्यास के सापेक्ष, मैं तो पूरा लिख रहा हूं, बाकी कभी कभी एग्जाम में लिखता ही नहीं है, जड़त्व आगुण, ठीक है, आई है, तो खोखले गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आगुण होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ आप समय को आई ड्यू टू, ठीक है, आई ऑफ सॉलिड स्पेयर ड्यू टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है, इज आई, फाइंड आउट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो
स्पेयर, ठीक है, ड्यू टू पैरेलल, ठीक है, पैरेलल एक्सिस ऑफ प्लेन इन फॉर्म ऑफ आई, ठीक है। ऑप्शन मिलेंगे आपको ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको मैंने दिए हैं। आपका तो काम करने में चालू हो जाना चाहिए, ठीक है। 2/3 mr², एक मिलेगा 2/5 mr², ठीक है। पाँच बटा 3 mr², ठीक है। एक 3/5 mr² और एक नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा। कोशिश करो, गलत बताओ सही बताओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोशिश होनी जरूरी है, ठीक है। पहले बताओ दोनों का आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो मैंने बताया ना। बोलो पहला आई क्या दे रखा है, ठोस गोला। ठोस गोले का क्या फॉर्मूला बताया, 2/5 mr²। दूसरा आई डैश निकालना, वो किसका है, खोखले गोले का। क्या बताया था, 2/3 mr²। और आते ही क्लास चालू करते बताया। अच्छा अब बताओ आई डैश चाहिए मुझे आई के रूप में, कर दूंगा ऐसा। ऊपर क्या लिखूंगा, 2/3 mr²। नीचे क्या लिखूंगा, 2/5 mr²। बताओ mr² से mr² कट गया, 2 से 2 कट गया, और कट सकता नहीं कर सकता बोलो। और ऊपर जाएगा 5, क्या हो जाएगा, 5/3। तो हाँ बोलो क्या हो जाएगा, बोलो सीज, बोलो। और ठीक है, आई तो होगा यहाँ पर, और बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो आई करना ऑप्शन में सब में। पहले बताओ आया कि नहीं आया, तरीका आया कि नहीं आया, बोलो पहले बताओ। मैं क्या सिखाना चाह रहा था, मेरी बात समझ में आई, बोलो। अच्छा इन क्वेश्चन से क्या पता चला, अगर आपको हर बॉडी का पहला पहला याद है और उन बॉडी के अदर एक्सिस का भी सेकंडों में निकालना आता है, तब तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, बोलो। बोलो होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ से क्या सार समझ में आया, बोलो। अरे इन क्वेश्चनों से यही तो सार समझ में आया ना, कि हर बॉडी का पहला पहला तो याद होना चाहिए, और बाकी का भी आपको फटाफट करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर हम कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझे, बोलो। एक क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है। आया, अरे ये एकदम इजी, मेरी नज़र से देखो तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। बस उस 5 सेकंड का क्वेश्चन लगेगा कब, जब शुरू की 2 क्लास जो चैप्टर की मैंने आपको सिखाई है वो आप अच्छे से पढ़ लो। वो अगर आ गया तो ये सारे क्वेश्चन करोगे तो वापस इजीली आ जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आए। अब आपको मैंने ये वैरायटी बताई, अब मैं ये तो सारी वैरायटी एक ही चल रही है, और बोलो ये 3 क्वेश्चन कराए तो एक ही वैरायटी के ना, एक ही बॉडी के 2 दे सकता हूँ, अलग अलग बॉडी दे सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, नंबर बोलो 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या है, इधर ध्यान देना, 1 2 3, ठीक है। अरे 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 मैंने बोल दिया ये सब रिंग है। बताओ इनको किस नज़र से देखोगे, किसी और नज़र से देखोगे, एक रिंग की नज़र से देखोगे। एक बार जो एग्जामिनर बोल देता है वो करते हो। इधर ध्यान देना, आपको ऐसा डायग्राम बना के दे दिया, ठीक है। एग्जामिनर ने क्या किया, ऐसा डायग्राम बना के दिया, और बोलो ऐसा डायग्राम बना के दिया, ठीक है।
ये बोलो इसकी डिस है, ठीक है। और आर मतलब क्या है, सभी रिंगों की त्रिज्या है, समान रिंग है, दे दिया आपको। और आपसे पूछा है बोलो 3 वलयों, ठीक है, वलय मतलब क्या है, रिंग्स, ठीक है, का आई नेट होगा, ठीक है, होगा। अब मुझे करना है, इधर ध्यान दो, तरीका समझो। मैंने आपसे कहा मुझे क्या करना है, इन तीनों रिंग का आई निकालना है। बोलो आई निकालना है, इसका मतलब मेरे तो आई नेट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये मेरे लिए पहली बॉडी, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो। अच्छा, अब मैं अगर सपोज देट आपसे मैं कहूं कि मैं इन तीनों का आई निकाल लूं तो जोड़ दूं तो हो जाएगा काम मेरा। इमेजिन करो ये एक ही रिंग है, एक ही रिंग है, तो बताओ ये कौन सा है, तल में स्थित है, तल के लंबवत है, तल में स्थित, और तल में स्थित है ना, और तल में स्थित है, बोलो क्लियर। अच्छा, तो I1 तो मेरा कितना हो गया, बोलो mr² 2, पहला हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। अच्छा, अब मुझे I2 और I3 निकालना है। मैंने कहा I2 या I3 में से किसी एक को निकाल लूं, बोलो उसका जैसा ही दूसरे का होगा, अरे सेम ही तो है ना। अच्छा, मैंने कहा मुझे ये है, बोलो R, ठीक है, बोलो ये निकालना है, बताओ स्पर्श रेखा को टच करता हुआ है कि नहीं है, और स्पर्श रेखा को करता टच है, बोलो, ठीक है। तो मैंने कहा यार बोलो इसका निकालने के लिए इसका निकालूं या इसका निकालूं, बताओ समांतर अक्ष का भर में लगाना पड़ेगा। I इजिकल टू क्या करूंगा, ICM प्लस MD², बताओ यही बताया, बोलो। ICM क्या है, बोलो mr²/2 और mr², तो बोलो कितना हो गया 3/2 mr²। अच्छा, I2 का ये आया तो I3 का भी यही आएगा, और आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अच्छा, मुझे बताओ, आपने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका, अब आपको आई नेट निकालने से कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। क्या करोगे, आई नेट इजिकल टू I1 कितना आया था, mr²/2, बोलो I2 कितना आया था, 3/2 mr², 3/2 mr² को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नहीं, बहुत सारों को समझ में ऐसा नहीं आएगा। 3/2 mr², 3/2 mr², यहाँ तक कहानी समझ में आए, बोलो। अच्छा, 2 LCM ले लूं, अरे 2 LCM ले लूं ना, बोलो 2 LCM लूंगा तो क्या आएगा, mr², ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, 3mr², यहाँ पर क्या बचेगा, 3mr², और बोलो 3 3 3 6 और 1 7/2 mr², बताओ टिक कर दोगे नहीं कर दोगे, हाँ के ना, और हाँ के ना। अगर यहाँ डिस्क कर देता तो हो जाएगा, सॉलिड स्पेयर कर देता तो हो जाएगा, होलो स्पेयर करता तो हो जाता। और बोलो समझे ही समझे, बोलो मेरी बात समझ में आई, बोलो ओके, नोट करोगे।